पर शरद जी मुझे ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अगर 38 निर्विरोध चुन लिए जाते हैं और बीजेपी के समय में अगर 21 चुन लिए गए तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो सत्ता का चरित्र यही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आज 21 जिता ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, अभी तो और जितवाएगी, वो तो सपा से आगे निकलेगी। और बस इसमें दिक्कत खाली उनको होती है जो बैठे होते हैं और जिनको ये लगता है कि हाय, हम जो है हमारे ऊपर कैसे आरोप लग गया कि हमने मैनिपुलेट करके जितवा लिया, हॉर्स ट्रेडिंग करके जिते। सीधी सीधी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, खरीद फरोख्त, वही होती है, वो हर पार्टी करती है। लेकिन वही जो पार्टी कर रही होती है, वो जब बाहर होती है तो वो दूसरे को आरोप लगाती है। तो ये चरित्र हो गया है सबका। और भाजपा तो खैर अपने आप को इससे ज्यादा, वो जो पार्टी विद डिफरेंस वाली बात कही ने, तो इतना ज्यादा वो इसमें बिलीव करती है कि अपने बारे में ऐसा फैलाओ, ऐसी पब्लिसिटी करो कि लगे कि वाकई में राम राज्य आ गया है। कुछ गलत होता ही नहीं है इनके राज्य में। जितना जो कुछ हुआ है अभी तक, और क्या मतलब बात है साहब, वो क्या योगी जी ने क्या मॉडल किया है, किस चीज का मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन सी अचीवमेंट की बात कर रहे थे? कोरोना में मतलब बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हुआ, कम लोग मरे लायक शायद उसमें। जो वो सब इनको वो नहीं दिखती है, वो लाशें जो थी, जो बह रही थी या दफना दी गई, वो परंपरागत था। तो मुश्किल यहाँ ये है कि किस तरीके से इनके समझ में आए, क्योंकि इनका उद्देश्य ये रहता है और इनका पूरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि किस तरीके से ये मैसेज फैलाओ और दूर दूर तक फैलाओ, और एक झूठ को सच की शक्ल दे दो कि लोग झूठ को सच मानने लगे। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि साहब वो तो लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं, और इसीलिए देखिए जो है पंचायत चुनाव में जो है भाजपा के सारे लोग जो है उमड़ के जो है सबको अध्यक्ष बनाए दे रहे। कोई गड़बड़ थोड़ी ना हुई है। ठीक है, तो ये किसको पचेगी? यहाँ भाजपाइयों को पचेगी बात, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्हीं के समर्थक सारे मानने लगे ये बात। ये भी ये जो है। हाँ शरद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, चूंकि आप हम लोगों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आपने पूरी पत्रकारिता लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर की है। कल्याण सिंह का भी शासन देखा है आपने, राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल भी देखा है, और क्या आज योगी आदित्यनाथ का भी आप समय देख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये तुलना करने के लिए कहूं तो क्या कल्याण सिंह का जो शासन, योगी का शासन, राजनाथ सिंह का शासन, क्या इसमें आप कुछ समानता पाते हैं? क्या इनमें आप कुछ बदलाव पाते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो कल्याण सिंह के जमाने की भारतीय जनता पार्टी थी, या आज की भारतीय जनता पार्टी बदली हुई नजर आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, मेरा ख्याल बहुत फर्क आ गया है पहले, तब से और तब में और अब में बड़ा। क्योंकि देखिए एक तो फर्क क्या है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा में बहुत अंतर है। तो और बेसिक अंतर यह है कि वो मेरा ख्याल वहां उस जमाने तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कोई माने था, जो कि आज की डेट में नहीं दिखता है। और दूसरा क्या है कि ये ठीक है कि कुछ मामलों में कल्याण सिंह और उनमें ये सिमिलैरिटी जरूर दिख सकती है कि कल्याण सिंह ने डिफाई किया था अटल बिहारी वाजपेयी को, उनको हटाया गया। ये काफी जिस तरीके का अभी माहौल रहा है हाल में, जिसमें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में टसल नजर आ रही थी और बहुत लोगों को बहुत चर्चा थी इस बात की, लेकिन उसमें जो उनका जो कल्याण सिंह का हशर हुआ, उन्होंने बहुत डिफायंस दिखाई और मोदी के वो अटल बिहारी वाजपेयी की खिलाफत करी, खुल करके काफी खिलाफत करी, और उसके बाद उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और कल्याण सिंह की हैसियत बहुत बड़ी थी। देखिए आज योगी आदित्यनाथ से उनको इसलिए कंपेयर नहीं किया, जहां तक उसका सवाल है, कल्याण सिंह का स्टेचर जो था वो कहीं ऊपर था योगी आदित्यनाथ से, लेकिन वो भाजपा से बाहर जाके अपनी हैसियत उन्होंने लूज कर दी। और आप सबने देखा किस तरह से उनको हाथ मिलाना पड़ा मुलायम सिंह यादव, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, पॉलिटिकल एडवर्सरी थे, और उसके बाद घूम फिर के हाथ जोड़ करके वापस आए भाजपा में। तो दोनों में कोई इनकम्पेरेबल है। अच्छा, दूसरा क्या है, उनके रूट्स थे, वो जो उस जमाने के नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे उनके रूट्स थे भाजपा में, उनके रूट्स थे आरएसएस में। योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा, ना तो आरएसएस के हैं ना भाजपा के हैं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। उन्होंने ठीक है अपने वो इस पोजीशन में बैठ गए हैं, और भगवा वस्त्र धारण करने की वजह से और एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉर्मूला लेकर के चलने में जो
कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने में, इन सब चीजों में जो उनकी जो स्किल है, उसकी वजह से वो आज वहां बैठे हुए। लेकिन उनका कोई इसलिए कंपैरिजन इनसे नहीं हो सकता है क्योंकि वो हार्डकोर बीजेपी के लीडर नहीं, वो फिर बीजेपी का बड़ा विरोध किया है उन्होंने, फिर उसके विरोध खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े करे हैं। आज की पोजीशन अलग है, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल की जो खैर स्टैंडर्ड्स बहुत बदल गए हैं आज की डेट में। जिस तरीके का ओपन पोलराइजेशन का गेम है वो उस जमाने में इस तरीके का नहीं था। कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने का ये सब चीजें इतनी तरीके से नहीं थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।